भगवान की कथा सुनने का क्या लाभ है, यह लाभ बता रहे हैं। यक्षृण्वतो पैत्यरतिर्वितृष्णा सत्वं च शुद्ध्यत्य चिरेण पुंसः भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यम तदेव हारम वदमन्यसे चेत्। सबसे पहले कथा सुनने का जो लाभ है वह है वितृष्णा, अर्थात कथा सुनने से जन्म जन्मांतर की तृष्णा मिटने लगती है। वितृष्णा, भगवान की कथा सुनने से ही तृष्णा जाएगी, क्योंकि समस्त दुखों की जननी तृष्णा ही है। समस्त दुखों की जननी तृष्णा, तृष्णा अर्थात चाहत। अच्छा, तृष्णा इसलिए कहा गया तीन फन वाली है, त्रिगुणात्मक है, और विशेष रूप से संसारियों के लिए पुत्रैषणा, वित्तैषणा, लोकैषणा, ये तीन प्रकार की जो ईषणा है ये मारती है। संतान की कामना, संतान घर में है तो उससे धन की कामना, और धन भी हो गया तो अब प्रतिष्ठा की कामना। ये तीन कामना बराबर सबके लगी रहती है। ये तीन गुणों वाली त्रिगुणात्मक, जो तीन गुणों वाली, जो तीन फन वाली, ये जो नागिन है, ये प्रतिपल हमको डसती रहती है, अंदर बैठी हुई है। हृदय में जलन होती है, एसिडिटी हो जाती है ना, गलत खा लिया हमने तो एसिडिटी बनती है, गैस बनती है, जलन होने लगती है छाती में। कहाँ जलन होती है? छाती में जलन होती है। तो जलन यही होती है। तो जब तृष्णा अंदर बढ़ती है तो जलन यहां होती है। अपने घर के आगे अपने से 2 मंजिला ऊपर किसी का मकान बन गया तो सबसे पहले छाती जलती है। अपने घर में छोटी गाड़ी है, बगल वाले के यहाँ बड़ी गाड़ी आ गई तो छाती जलने लगती है। अपना बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, बगल वाले का अमेरिका पहुंच गया। अपने बेटे की अभी नौकरी भी नहीं लगी, MA PhD करके घर में बैठा हुआ है, और बगल वाले ने कुछ किया भी नहीं और महीने के लाखों रुपए करोड़ों रुपए नोट छाप रहा है, अब छाती जलने लगती है। अच्छा, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम भी आजकल इसी वजह से है, क्योंकि सबकी छाती जलती है। सबकी छाती जल रही है, अब जलेगी तो जाएगा ही एक दिन। ये प्रॉब्लम जो आ रही है इसलिए आ रही है क्योंकि बर्दाश्त नहीं होता है। न विद्यार्थियों को बर्दाश्त है, न काम करने वाले, और ना बूढ़े बुजुर्ग जो घर में बैठे हैं, किसी को भी बर्दाश्त नहीं। पढ़ने वालों को भी बर्दाश्त नहीं कि मुझसे आगे निकल गया ये, अच्छा पढ़ लिख गया, हमको तो पढ़ना भी नहीं आता, हमेशा आगे ही रहता है, फर्स्ट रहता है। काम करने वाले हैं वो सोचते हैं कि हमारी उन्नति हुई नहीं, प्रमोशन हुआ नहीं, बगल वाला देखो अपनी कंपनी तैयार कर ली और हम जो है दूसरों के अंडर में काम कर रहे हैं। टारगेट रखता है कि अब इस साल जो है 500 करोड़ का, 1000 करोड़ का, टारगेट बढ़ता रहता है, तृप्ति कभी नहीं होती है। घर में जो बैठे हैं कोई काम नहीं है तो उनको जो दिखते हैं वो बर्दाश्त नहीं होते हैं। ये खा क्यों रहे, ये बैठ क्यों रहे हैं? अच्छा बैठ रहे हैं तो कहते हैं कि बैठ क्यों रहे हैं, अब नहीं बैठे तो बैठते क्यों नहीं बगल में, खाते हैं तो ये खा क्यों रहे, नहीं खाए तो खाते क्यों नहीं है। तो सबकी छाती जलती रहती है। तो वितृष्णा, ये तृष्णा भरी हुई है, इस तृष्णा के कारण ही हम जले जा रहे हैं। अपनी तृष्णा को शांत करना है। ये तृष्णा शांत कब होगी? तृष्णा शांत और किसी दवाई से नहीं होगी। जैसे एसिडिटी हो जाए तो डाइजिन लेने से एसिडिटी ठीक हो जाती है, इसी प्रकार से जो अंदर की एसिडिटी हमारी तृष्णा की एसिडिटी है, इसको इस डाइजिन से काम नहीं चलेगा। फिर बोले कि उसके लिए तो भगवान की कथा सुननी पड़ेगी। भगवान की जब मीठी मीठी कथाएं सुनोगे तो यक्षिणवतो पैत्य रतिर वितृष्णा, धीरे धीरे कानों को जब भगवान की कथा प्रिय लगने लगती है तो भगवान में तृष्णा बढ़ती है। तृष्णा को मिटाने के लिए कृष्ण रस पियो, तृष्णा को मिटाने के लिए कृष्ण रस पियो, कृष्ण नामामृत का पान करो, कृष्ण कथामृत का पान करो। फिर बोले सत्वम च शुद्धि, बोले तृष्णा जाएगी कैसे? जब कथा सुनेंगे तो कथा सुनने से सत्वगुण की वृद्धि होती है, तमोगुण रजोगुण दबने लगते हैं। सत्वम सुखी संजयति। अच्छा मेरा सत्वगुण बढ़ रहा है कैसे पता लगेगा? आप कैसे पता लगाएंगे कि हमारा सत्वगुण बढ़ रहा है, जो कि तृष्णा को क्षय करने का मुख्य कारण है? क्योंकि सत्वगुण बढ़ने से ही तृष्णा कम होती है। कैसे पता लगे? बोले सत्वम सुखे संजयति, मेरा सतोगुण बढ़ रहा है, इसका लक्षण है कि सुखम संजयति, वो बिना कारण के बिना मतलब के बस उसको सुख मिलता है, उसको आनंद आता है।
कहीं भी बैठा हो, किसी भी अवस्था में, कुछ मिले न मिले बस आनंद आता है उसको। कोई पूछे क्या क्या हाल खबर, बस आनंद आ रहे, कुछ मिले न मिले बस आनंद आ रहा है। वो आनंद रस की अनुभूति होने लगती है अंदर से, सतोगुण। आप सब माताएं यहाँ बैठी हुई हैं, आप सब व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, आप सब जानते हैं जिस दिन आप उपवास रखते हैं, आप सबका अनुभव है, आप उस दिन कुछ नहीं खाते, फलाहार हल्का लेते हैं, और उसी दिन आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा रहती है। होता है कि नहीं? अनुभव में आता है ना। जिस दिन आप व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं, उस दिन आपको ऊर्जा ज़्यादा मिलती है, उस दिन आपको प्रसन्नता ज़्यादा मिलती है, उस दिन आप काम बहुत करते हैं। अब देखिए 7 दिन तक अनुष्ठान में बैठना। अभी हमारे जो जजमान परिवार हैं, अभी हमारी शांति दीदी, ये अब कथा प्रारंभ हुए, आज 5वां दिवस हो गया। एक समय अर्थात फलाहार में है ये, अब फलाहार में भी सुबह से शाम तक ये बैठी भी रहती हैं, उसके बाद भी आनंद प्रसन्न मुद्रा, इनके चेहरे पे प्रसन्नता भाव व्यक्त है। आप सब यहाँ बैठे हुए, हम जितने दिन से देख रहे हैं, प्रसन्न हैं। तो सतोगुण की जब वृद्धि होती है तो सतोगुण में व्यक्ति प्रसन्न चित्त रहता है। वो अपने आप, प्रसन्नता का कोई कारण नहीं है, सुख दुख कुछ है ही नहीं, वो मन की कल्पना है। हमारा वास्तविक स्वरूप तो आनंद का स्वरूप है। सत्वम सुखी संजयति, सतोगुण की वृद्धि होगी तो स्वतः ही हम अपने आप को सुखी महसूस करते हैं। सुख साधन से नहीं मिलता है। हमने सुख का कारण साधनों को मान लिया कि अगर हमें कुछ मिल जाए, कोई साधन पदार्थ मिल जाए तो हम वहां सुख समझते हैं, हम साधनाश्रित हो गए हैं। जो साधनजन्य सुख है वो क्षणिक है। कथा सुनने से, भगवान की कथा सुनने से भाव पवित्र होता है, भाव पवित्र होने से तृष्णा मिटने लगती है। सांसारिक जो कामनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं और आगे बढ़ने की, और आगे बढ़ने की, वो ठहराव आता है। अच्छा, कभी आपने विचार किया कि जीवन में इतना उतार चढ़ाव हुआ है, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, क्या कभी आपने विचार किया कि जीवन में कहीं ऐसा दिन आया हो कि हम ठहर गए हों? कभी ठहराव आया? विचार करिए, एकांत में बैठ के विचार करिए, अपने लिए विचार करिए। बुद्ध का एक चरित्र आता है, अंगुलीमाल की कथा आप सबने सुनी है। डाकू अंगुलीमाल, डाकू अंगुलीमाल का नियम था कि जिसको भी मारता था उसकी एक अंगुली काट के वो माला बना लेता था। मार्ग से जा रहा था तो बुद्ध का दर्शन हुआ। बुद्ध को कहा ठहर जा। बुद्ध चले जा रहे थे तो अंगुलीमाल बोला ठहर जा। बुद्ध ठहर गए, मुस्कुराए। बुद्ध ने कहा मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? बुद्ध का प्रेम भरा यह वचन कि मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा, बस वहीं से उसकी काया पलट हो गई, वहीं से उसका जीवन बदल गया। और उसी दिन वह अंगुलीमाल डाकू, इतना बड़ा डाकू, बुद्ध का चेला बन गया, बुद्ध का शिष्य बन गया। बोले कि आज तक मैं भागता रहा, दौड़ता रहा, मुझे नहीं मालूम था कि एक दिन मुझे विश्राम भी चाहिए। हे महात्मन, आज आपका दर्शन करके, आपको देख करके, आपके वचन को सुन करके लगा कि जीवन का अंतिम फल तो ठहराव है, ठहर जाना है, रुक जाना है। बुद्ध के उस मधुर वचन को सुन करके अंगुलीमाल ठहर गया। बस हमें भी ठहरना है। जीवन में बहुत भागे हैं, बहुत। बच्चा जब जन्म लेता है, जब से उसने चलना सीखा, तब से कभी रुका नहीं है, चलता गया, कहीं तो ठहराव हो, कहीं तो शांति मिले, कहीं तो मन को विराम मिले। मन को विराम मिलता है, मन को विश्राम मिलता है भगवान की गोदी में बैठकर। संसार की छाँव में शांति नहीं मिलती है, सुख नहीं मिलता है, क्योंकि संसार दुखालय है, यहाँ दुख ही दुख है। शांति मिलती है, ठहराव मिलता है तो केवल सत्संग में मिलता है। इसीलिए यहाँ परीक्षित राजा ने कहा प्रभु, आज आपकी कथा सुन के मैं ठहर गया हूँ, मुझे ठहराव आ गया है, मैं तृष्णा रहित तो हो गया हूँ और मेरी सत्वगुण की वृद्धि हो गई। शुद्ध्यत्य चिरेण पुंसः, अंतःकरण तुरंत शुद्ध हो जाता है। प्रथम लाभ है उसके अंतःकरण की शुद्धि। कथा का प्रथम लाभ अंतःकरण की शुद्धि, द्वितीय लाभ भक्तिर हरौ तत्पुरुषैच सख्यम। अंतःकरण जब शुद्ध हो जाता है तो भक्ति जागृत हो जाती है। भक्ति अर्थात भगवान का प्रेम प्रकट होता है, भगवान के साथ में तादात्म्यता प्रकट होती है, भगवान के साथ हमारा जो अपनापन है वह अपनापन प्रकट हो जाता है, अपनेपन की पहचान हमें होने लगती है। यह दूसरा लाभ। तीसरा लाभ हरौ तत्पुरुषैच सख्यम,
बोले कि हरि और हरि के भक्त, अर्थात भगवान और भक्तों में प्रीति उत्पन्न हो जाती है। ये कथा सुनने के 3 लाभ। कथा सुनने के जीवन में 3 लाभ। कथा सुनने से हमारी कामनाएं पूरी हो, कथा सुनने से हमें धन वैभव मान यश प्रतिष्ठा मिले, ये बिल्कुल सोचना बंद कर दीजिए। मिलेगा, भगवान से जो चाहोगे भगवान देते हैं, लेकिन इसमें कोई सुख और शांति नहीं है। सुख और शांति चाहते हो तो कथा सुन के भगवान से यही प्रार्थना करना, प्रभु आपकी जो कथा की महिमा है, हमने आज कथा में सुना कि कथा सुनने का लाभ है, केवल 3 लाभ विशेष हैं। वितृष्णा कि जीवन की जो तृष्णाएं हैं वो मिट जाया करती हैं, ठहराव आ जाता है जीवन में। हे प्रभु मेरे अंतःकरण को शुद्ध कर दो, हे प्रभु आप में, आपके चरणों में मेरी प्रीति हो जाए, आपके भक्तों में प्रीति हो जाए, यह भाव लेकर के यहाँ से जाना तो कथा सुनने का लाभ आपको मिल गया। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की।